हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में सभी राज्यों के मुख्य सचिव को कवर किया गया है। पिछली बार रेलवे ग्रुप डी में राज्यों के मुख्य सचिव से कई प्रश्न पूछे गए थे। चलिए हम इन्हें ट्रिक से याद करते हैं। मेघालय के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डीपी वहलांग। डीपी वहलांग को मेघालय के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जहां मेघ ही मेघ हो वहां सब कुछ बह जाएगा। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। मेघालय के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है डीपी वहलांग को। पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी विजय कुमार जंजुआ। विजय कुमार जंजुआ को पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कोई देखिए, जब पंजा लड़ाएगा वही विजय होगा और जॉब पाएगा, और जॉब जुए के समान है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है विजय कुमार जंजुआ को। कर्नाटक के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी वंदिता शर्मा। वंदिता शर्मा को कर्नाटक के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, कई लोग नाटक करते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलने में शर्म कैसी? इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। कर्नाटक के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वंदिता शर्मा को। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी नरेश कुमार। नरेश कुमार को दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, दिल्ली सच में देश की राजधानी है और राजधानी पर राज होगा नरेश का, यानी राजा का। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है नरेश कुमार को। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए राजीव वर्मा। राजीव वर्मा को पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, पुडुचेरी क्या है सच में? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 अलग अलग जिलों से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि सभी जिले राजी हुए तभी पुडुचेरी बना, वरना नहीं बनता। इस तरह से रिलेट करेंगे, याद आएगा। पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव वर्मा को। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी उषा शर्मा। उषा शर्मा को राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, राजा के स्थान पर सच बोलने में शर्म कैसी, और राजा के स्थान पर ही उषा यानी भोर है। कहा जाता है ना, देर है अंधेर नहीं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उषा शर्मा को। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी जेके सिन्हा। जेके सिन्हा को त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। तो कह सकते हैं यह सिंह की बात ही फिर भी डटा रहता है, बांग्लादेश इसका कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है जेके सिन्हा को। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा को उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, सच में किसी प्रश्न का उत्तर देना हो तो दुर्गा माता की याद आ जाती है या फिर शंकर भगवान की याद आ जाती है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दुर्गा शंकर मिश्रा को। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, यह सच बात है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, इसलिए यहां सचिव की जरूरत होगी जो अमीर होगा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आमिर सुबहानी को। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी आर डी धीमान। आर डी धीमान को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में सच में हिम का आंचल बिछा रहता है और लोग फिसलकर धम्म से गिर जाते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आर डी धीमान को। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार को अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पूर्व में स्थित राज्य है और सूरज की रोशनी सबसे पहले किसी राज्य पर पड़ती है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सूरज का धर्म है कि वो सब पर समान रूप से पड़ती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है धर्मेंद्र कुमार को।
महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, मनु कुमार श्रीवास्तव। मनु कुमार श्रीवास्तव को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, महाराष्ट्र में बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकार रहते हैं जो वास्तव में हमारा मन बहलाते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है मनु कुमार श्रीवास्तव को। गोवा के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए, पुनीत कुमार गोयल। पुनीत कुमार गोयल को गोवा के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, गोवा सच में देश का सबसे छोटा राज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह गोली की भांति छोटा है और पुन्नी सा दिखता है। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। गोवा के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है पुनीत कुमार गोयल को। वर्तमान समय में असम के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ वर्तमान समय में असम के मुख्य सचिव है और 31 अगस्त को यह रिटायर हो जाएंगे और इनके स्थान पर बनेंगे पवन कुमार बोध ठाकुर। अब देखिए, इन दोनों को आसानी से याद कर सकते हैं कि असम से हो गया औसम, यानी कि यह एक औसम राज्य है, यानी यहाँ बड़े बड़े लोग रहते होंगे और इनसे भी बड़े लोग आएंगे, यानी बड़े ठाकुर आएंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में असम के मुख्य सचिव हैं जिष्णु बरुआ और 31 अगस्त के बाद आएंगे पवन कुमार बोध ठाकुर इनके जगह पर। वर्तमान समय में झारखंड के मुख्य सचिव कौन हैं? इसका आंसर है ए, सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह वर्तमान समय में झारखंड के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, झारखंड यानी कि जंगल झाड़ियां यहाँ बहुत हैं और इससे ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए कह सकते हैं यहाँ सुख ही सुख है। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में झारखंड के मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह। वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है बी, सुरेश चंद्र महापात्र। सुरेश चंद्र महापात्र वर्तमान में उड़ीसा के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, उड़ीसा, यह सच बात है कि उड़ीसा के चांदीपुर में मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं DRDO द्वारा, जो हमारे लिए सूर्य के समान है। सूर्य मतलब देवता और दुश्मनों के लिए असुर हैं और महाविनाशी हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में उड़ीसा के मुख्य सचिव हैं सुरेश चंद्र महापात्र। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है सी, इकबाल सिंह बैंस। इकबाल सिंह बैंस वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। अब देखिए, मध्य प्रदेश मध्य में स्थित है, यह सच बात है, इसलिए कह सकते हैं दुश्मन इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इकबाल सिंह बैंस। वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है डी, वी इरैयानबू। वी इरैयानबू वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, तमिलनाडु कहाँ स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है और यह श्रीलंका के सबसे नजदीक का भारतीय राज्य है, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ नैया से सभी तैर कर जाएंगे या फिर यान पर जाएंगे। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्य सचिव हैं वी इरैयानबू। वर्तमान समय में केरल के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है ए, वीपी जॉय। वीपी जॉय वर्तमान समय में केरल के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, अगर किसी भारतीय राज्य में सबसे पहले मानसून आता है तो वो है केरल, तो कह सकते हैं कि यहाँ केरल में सबसे पहले मानसून आता है, इसलिए यहाँ के लोग एंजॉय करते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में केरल के मुख्य सचिव हैं वीपी जॉय। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है बी, समीर शर्मा। समीर शर्मा वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है और यह मेरे लिए शर्म की बात है, क्योंकि भारत एक है मेरे लिए और हम सभी भारतीय हैं और भारत को भाषा के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हैं समीर शर्मा। वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है सी, सोमेश कुमार। सोमेश कुमार वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, यह सच्चाई है कि तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर उस समय भारत का 29वां राज्य बना था, पर ऐसा नहीं है कि अलग होते ही तेलंगाना के लोग गाना गाने लगे और वहां सोम रस बरसने लगा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्य सचिव हैं सोमेश कुमार। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है डी, अमिताभ जैन। अमिताभ जैन वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, सच में ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ समाये हुए हैं।
ताकि यहां अमिताभ बच्चन जैसे लंबे व्यक्ति की जरूरत हो। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं अमिताभ जैन। वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है ASS संधू, यानी सुखबीर सिंह संधू वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, सच में उत्तराखंड देवों की नगरी कही जाती है और यहाँ साधु संत रहते हैं। इस तरह से रिलेट करेंगे तो याद आएगा। वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं SS संधू, यानी सुखबीर सिंह संधू। वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है B संजीव कौशल। संजीव कौशल वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, सच में हरियाणा के लोग खेलों में बहुत रुचि रखते हैं और भारत में अधिक मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ी ही जीतते हैं। इस बार भी राष्ट्रमंडल खेल में अधिक गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने ही जीता है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सभी जीवों में यहाँ कौशल ही कौशल है। तो आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्य सचिव हैं संजीव कौशल। वर्तमान समय में गुजरात के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है C पंकज कुमार। पंकज कुमार वर्तमान समय में गुजरात के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, यह सच है कि गुजरात की सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगती है। अगर भारत में किसी भी राज्य की सबसे लंबी समुद्री सीमा है तो वो है गुजरात की। तो कह सकते हैं यहाँ पानी ही पानी है और पंकज यानी कमल भी पानी में खिलता है। इस तरह से रिलेट करेंगे, आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में गुजरात के मुख्य सचिव हैं पंकज कुमार। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है D हरिकृष्ण द्विवेदी। हरिकृष्ण द्विवेदी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, हमें पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनानी चाहिए और हरिकृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से रिलेट करेंगे, याद आएगा। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है जॉन ए आलम। जॉन ए आलम वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, अगर नागों के लैंड में जाएंगे तो आलम यह रहेगा कि जान पर बना रहेगा। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्य सचिव हैं जॉन ए आलम। वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है B SC गुप्ता, यानी सुरेश चंद्र गुप्ता वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, यह सच है कि सिक्किम 3 ओर से 3 देशों से घिरा हुआ है, चीन, नेपाल और भूटान से। इसलिए यह गुप्त रूप से रहता है। ऐसा लगता भी नहीं है कि यह एक राज्य है। इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में सिक्किम के मुख्य सचिव हैं SC गुप्ता, यानी सुरेश चंद्र गुप्ता। वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है C राजेश कुमार। राजेश कुमार वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, मणि होती भी है या नहीं, यह एक राज की बात है। मणि, जो मणि होती है नागों के पास होता है, उस मणि की बात हो रही है। तो इस तरह से रिलेट करेंगे तो आसानी से याद आएगा। वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्य सचिव हैं राजेश कुमार। वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्य सचिव कौन है? इसका आंसर है D रेणु शर्मा। रेणु शर्मा वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्य सचिव हैं। अब देखिए, जीवन में मजा कब है? जब अपने क्षेत्र में रण करते हुए यानी युद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहें। इस तरह से रिलेट करेंगे, याद आएगा। वर्तमान समय में मिजोरम के मुख्य सचिव हैं रेणु शर्मा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।